नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश लागड़ा। आप देख रहे हैं द एक्सेल गुरु। पाइवट टेबल सीरीज के इस फोर्थ पार्ट में आज हम बात करेंगे पाइवट टेबल ऑप्शन या उसकी सेटिंग के बारे में। देखो, कोई भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं उसकी सेटिंग तो होती है। तो इसी तरह पाइवट टेबल की भी सेटिंग होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। तो पाइवट टेबल ऑप्शन को देखने के लिए हमने टेबल पर राइट क्लिक करते हैं और सबसे नीचे आपको दे रखा होगा पाइवट टेबल ऑप्शन। ठीक, आपके सामने एक विंडो आ जाती है। आज हम बात करेंगे अपनी इसी विंडो के बारे में कि इसमें आपके क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, इनका क्या क्या यूज है यहाँ पर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके लेआउट एंड फॉर्मेट। सबसे पहला ऑप्शन आपको दे रखा है मर्ज एंड सेंटर सेल्स। इसको समझने के लिए मैं अपनी टेबल का थोड़ा लेआउट चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। ये मैंने इसका थोड़ा लेआउट चेंज कर लिया है। अब इसमें देखिए क्या है आपका, ये फर्स्ट कॉलम में देखिए आपके जो ईस्ट है ये आपके भाई फर्स्ट सिर्फ इस के सामने सिर्फ फर्स्ट सेल पे आ रहा है, बाकी आपके 4 सेल आपके खाली दिखाई दे रहे हैं। ऐसे आप नॉर्थ के सामने भी आपके खाली दिखाई दे रहे हैं। आप ये चाहते हो कि भाई ऐसे ना आके ये बिल्कुल आपका सेंटर में आए, ये मर्ज हो जाए आपके सेंटर में आए। ठीक, अगर आप सोच रहे हो भाई यहाँ से जाकर हम इसको भाई होम टैब में जाकर या मर्ज सेंटर कर देंगे तो ये आपका नहीं होगा। आपका देखो ये आपके सामने एरर आ गई, ये आपका नहीं हुआ है। ठीक, इसको करने के लिए आपको इस टेबल पर राइट क्लिक कीजिए, पाइवट टेबल ऑप्शन में जाइए और यहाँ से लेआउट फॉर्मेट में आप सबसे पहले वाले ऑप्शन को आप टिक करके आप ओके करेंगे तो ये देखोगे आप सारे के सारे आपके ये भाई मर्ज एंड सेंटर आपके हो गए हैं। फिर से अपने टेबल ऑप्शन में जाते हैं हम अपने, इसको मैं अनटिक कर देता हूँ। सेकंड है आपका डिस्प्ले फील्ड एंड रिपोर्ट फिल्टर एरिया। ठीक, इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पर कुछ फिल्टर यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने जोन को फिल्टर में डाल दिया, जो मंथ था आपका ये भी मैंने फिल्टर में डाल दिया। एक को डाल लेता हूँ मैं यहाँ से, प्रॉफिट को मैंने यहाँ पर डाल लिया। अब देखिए जो आपके फिल्टर हैं ये आपके एक के नीचे एक आ रहे हैं आपके। ठीक, आप चाहते हो भाई एक के नीचे एक ना आके भाई आपका भाई फर्स्ट आपका फिल्टर यहाँ पर आए, सेकंड इधर आए, थर्ड आपका ऐसे है आपका। ठीक, या भाई आपके भाई फर्स्ट और सेकंड आपके इधर आ जाए, थर्ड आपका इधर आए, फोर्थ आपका उसके नीचे आ जाए आपके। इनको ऐसे आप एडजस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप पेवर टेबल ऑप्शन में जाइए। फिर से इसमें आप जो ऑप्शन दे रखा आपका ये डाउन एंड ओवर को आप रिप्लेस करके ओवर एंड डाउन आप कर दीजिए। अब जैसे ओके करोगे तो जो तीनों फिल्टर थे आपके ये आपके वन बाई वन वन, एक इधर एक इधर एक इधर आपके ऐसे आ जाएंगे। ठीक, देखिए आपके ये आगे तीनों आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फिल्टर आपका। अगर आप चाहते हो भाई ये जो आपका जो थर्ड फिल्टर है आपका ये यहाँ ना आके भाई इसके नीचे आए, अगर 4 फिल्टर हो तो भाई चौथा जो आपका यहाँ पर आए आपका। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिर से अपने टेबल ऑप्शन में जाइए। इसको आप जो दे रहे हैं आपका 0, इसको आप 1 2 कर दीजिए आपका। तो इससे क्या होगा आपका कि भाई दो तो आप किधर आएंगे लेकिन जो तीसरा होगा वो आपका इसके नीचे आएगा। ओके करिए, अब देखिए आपके ये आ गए आपके 1 बाई 1। ठीक है जी, इनको यहाँ से मैं हटा लेता हूँ। ठीक, तीसरी चीज़ों को देखिए, जैसे मेरी ये टेबल दे रखी है इसमें मेरे यहाँ पर ये खाली आ रहा है आपका। ठीक, ये खाली क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई रमन आहूजा ने भाई इस जोन में कोई भी सेल नहीं की होगी, इसलिए यहाँ पर ये खाली दिखा रहा है इसको। ठीक, मैं चाहता हूँ भाई ये भाई खाली ना आकर इसके जगह पर कुछ ना कुछ यहाँ पर वैल्यू आए आपकी, भाई 0 आए या भाई नो सेल आए या नो डाटा आए, आपका इस तरह से कुछ यहाँ पर लिखा है। दूसरा क्या है, कई बार क्या होता है आपकी टेबल में आप यहाँ पर कोई फार्मूला आप यूज करते हो। ठीक, और फार्मूले में कई बार क्या आपकी एरर आ जाती है। ठीक, तो ये उस टेबल को यहाँ पर उस एरर को यहाँ पर आपका शो करता है। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपने टेबल पे फिर से जाते हैं ऑप्शन में। यहाँ पर आपके दो ऑप्शन दे रखे हैं आपके फॉर एरर वैल्यू शो, जो आपको एरर वैल्यू अगर आप क्या रही तो उसकी जगह पर आपको यहाँ पर क्या शो करना है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, मान लीजिए भाई आप 0 लिख दिए, भाई एरर की जगह आप 0 चाहते हैं, या फिर उसकी जगह आप और कुछ डाटा लिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं भाई इस पर यहाँ लिखा आ जाए नो डाटा। ठीक, दूसरा क्या था आपका भाई फॉर एम्प्टी सेल, अगर भाई खाली सेल है तो इसकी जगह पर आप क्या चाहते हैं, भाई यहाँ पर भी मान लो भाई 0 आपको भरना है, या भाई आपको भाई नो डाटा लिखना है, कोई भी आपको मैसेज देना है तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 0 भरता हूँ और इसको ओके करता हूँ तो यहाँ पर ये आपकी 0 आ गई है आपकी।
अच्छा, एक चीज़ और इसमें, मान लीजिए आपकी भाई टेबल में कहीं पर भी एरर आई हुई थी और आप इसको भी यहाँ पर जीरो कर देते हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पर भाई इसमें यहाँ पर एरर आई हुई है यहाँ पर ये आपकी, ठीक, और आप यहाँ पर इसको जीरो कर देते हैं, तो यहाँ पर आप तो जीरो आ जाएगी, लेकिन जो इसका जो टोटल है ये यहाँ पर ये आपका, ये भी आपका क्या दिखाएगा यहाँ पर, जीरो दिखाएगा। आपकी फील्ड तो है आपकी और भी आपकी ये भाई ललित की मंजित की और की तो होंगी आपकी, लेकिन यहाँ पर भी आपका क्या दिखाएगा, यहाँ पर जीरो दिखाएगा, क्योंकि जो सम फॉर्मूला है आपका वो एरर पे काम नहीं करता आपका, ठीक। अगर आपको उसमें टेक्स्ट या एरर आएगा है तो वहां पर वो आपको जीरो दिखाता है, इसलिए यहाँ पर इसको जीरो शो कर देगा। अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। दे रखा भाई ऑटो फिट कॉलम विथ ऑन अपडेट एंड प्रिजर्व सेल्फ फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट। इसका मतलब क्या है आपका, देखिए इसमें क्या है, आपके जो फील्ड नेम दे रखे हैं आपके, ये भाई अमित कुमार है, ललित है, मंजीत है, राकेश शर्मा है, रमन है, आहूजा है आपकी। देखो किसी में तो भाई आपका भाई ओनली भाई छोटा सा नाम दे रखा है, ललित ललित लिखा हुआ, किसी में कुमार लिखा हुआ है। मान लीजिए इसके पीछे भाई अमित कुमार सिंह आ जाए, आपका अमित कुमार आहूजा आ जाए, इस तरह से आपका भाई सरनेम आ जाए, तो आपका क्या होगा, इस कॉलम की विड्थ जो है थोड़ी सी और बढ़ जाएगी आपकी, ठीक। तो ये क्या करता है आपका, अगर मैं इसको मान लीजिए दिखाता हूँ आपको करके, मैं यहाँ से एक स्लाइसर इंसर्ट कर लेता हूँ, नेम वाइज मैंने इसको ओके किया। अब देखिए, अब इस पे देखिए मेरी ये जो टेबल है आपकी यहाँ तक आ रही है आपकी। अब मैं जैसे ही आपको ललित को सिलेक्ट करूंगा तो इसकी जो विड्थ आपकी टेबल की थोड़ी सी कम हो जाएगी आपकी। देखिए आपकी, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये बढ़ रही है आपकी। रवाना हो जाओ किया मैंने, देखो आपकी टेबल की जो विड्थ आपकी ये कम ज़्यादा आपकी हो रही है आपकी, दिख रहा है आपको, ठीक। इसी को बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी टेबल पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको मैं ऑटो फिट से यहाँ पे हटा लेता हूँ और ओके करता हूँ। और आप देखिए मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये तो आपके फिल्टर लग रहा है आपका, लेकिन जो आपकी टेबल की विड्थ है वो आपकी कम ज़्यादा नहीं हो रही है आपकी, वो फिक्स हो चुकी है आपकी, बिल्कुल मूव नहीं हो रही है आपकी, ठीक है। आप देखोगे इस पे नाम पे ये आपकी विड्थ इतनी की इतनी है आपकी रहेगी, आप चाहे किसी भी नाम को आप सेलेक्ट कर लीजिए, इससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस पे फिल्टर क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है आपका, मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग दे देता हूँ आपकी। मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं इसको कलर दे देता हूँ, यहाँ से मैंने इसको बॉर्डर दे दिया, ठीक है जी। आप नाम सेलेक्ट करोगे आपके, ये ऐसे आपके, ये आपकी फॉर्मेटिंग देखो आपकी सबकी रह रही है। आप इसको रिफ्रेश भी करोगे यहाँ से तो आपकी है ये आपकी, ये क्यों है आपकी, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपका टेबल ऑप्शन में जाकर यहाँ पर इसको प्रिजर्व सेल को अपने अपडेट कर रखा, भाई ये मेरा फिक्स रहे, यहाँ पर जो भी मैंने इसके अंदर फॉर्मेटिंग की है वो इसके अंदर रहे आपकी। अगर मान लीजिए आप इसको अनटिक कर देते हैं आपके यहाँ से और ओके करते हैं तो देखो आपकी फॉर्मेटिंग हट गई। मैं मान लीजिए फिर से फॉर्मेटिंग देता हूँ आपकी, मैंने फॉर्मेटिंग दे दी। अब जब भी इसमें कुछ भी अपडेट करोगे, रिफ्रेश करोगे इसको, देखो आपकी हट गई फिर भी आपकी। ये मैं फिर से लगा देता हूँ आपका, मान लीजिए मैंने लगाया यहाँ पर, ये मैं कर दिया, बॉर्डर दे दिया मैंने भाई, इसको लगाया, फिल्टर हटाया किसी का भी मैंने, देखो आपकी फॉर्मेटिंग फिर से हट गई, ठीक। इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से अपने इस ऑप्शन को यहाँ से अपने सेलेक्ट रखते हैं। अगर आपको भाई चाहते हैं भाई आपकी भाई टेबल भी जो आपके डाटा के अकॉर्डिंग ऑटो फिट होती रहे तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको चाहते हैं भाई मेरी टेबल का साइज फिक्स रहे तो आप इसको यहाँ से अनटिक रखिए। नेक्स्ट आते हैं हमने टोटल एंड फिल्टर्स में। इसमें क्या है आपका, अब देखिए आपकी टेबल में आपकी यहाँ पर इधर रो वाइज आपका ग्रांड टोटल दिखा रखा है और ऐसे आपके इन कॉलम का नीचे यहाँ पर आपका ग्रांड टोटल दिखा रखा है। आप चाहते हैं भाई कि ये जो रो वाइज टोटल है आपका, ये आपका यहाँ पर ना आए, सिर्फ आपकी ये जो फील्ड है आपकी जोन वाइज है ये आपकी सिर्फ शो करे, इनका टोटल यहाँ पर आपका शो ना करे। तो आप इसको यहाँ से अनटिक करेंगे, आप ओके करेंगे तो देखिए आपका ये हट गया। लेकिन कॉलम का तो आपका है यहाँ पर आपका, लेकिन आपका जो रो वाइज है आपका, ये इस रो का ये टोटल यहाँ से हट गया, इस रो का ये टोटल यहाँ से हट गया है आपका। ऐसे आप चाहते हैं भाई कॉलम का भी आपका नीचे ना आए, सिर्फ रो रो का टोटल आया आपका, तो वापस अपने ऑप्शन में जाते हैं, टेबल ऑप्शन में, यहाँ से टोटल फिल्टर में गए, आपको इसको आप टिक कर दीजिए, आप इसको हटा दीजिए। आप चाहते हैं कोई सा भी ना आए तो दोनों का अपन टिक कर दीजिए, यहाँ से ओके कीजिए तो दोनों आपके यहाँ से हट जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं अपने।
इनको मैं वापस से टिक कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है नेक्स्ट में आपका अलाउ मल्टीपल फिल्टर्स पर फील्ड। इसका मतलब क्या है आपका, देखो मैं समझाता हूँ आपको। अपने नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। इसमें टेबल ऑप्शन को हमने खोला, टूल्स एंड प्रिंट में गए, अलाउ मल्टीपल फिल्टर पर फील्ड। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, अपने टेबल का थोड़ा सा लेआउट मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। यहाँ पर मैं जोन को हटाकर, अच्छा ये मैंने आपको एक और चीज़ थी आपकी, ये शो मैंने हटाया था, इन दोनों को मैं ले आता हूँ वापस से। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसको जोन को यहाँ से हटा लेता हूँ। अब देखिए मेरे नेम आ गए हैं, इनका टोटल आया आपका आया हुआ है। अब मैं यहाँ पर एक फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ लेबल वाइज। ठीक, लेबल फिल्टर में क्या है, मैंने किया भाई जिसका भी नाम ए एम आया हुआ है, नाम में ए एम, मैंने यहाँ पर ओके किया तो ये ए एम, जैसे अमित में ए एम था, रमन में ए एम है आपका, तो इनका फिल्टर लग गया। अब मैं चाहता हूँ भाई इसकी सेल मेरी 8 लाख से ज़्यादा है, भाई ये तो 7 लाख तक है, 8 लाख से ज़्यादा है वो, और आपका यहाँ पर आ जाए। एक और फिल्टर में लगाना चाहता हूँ, तो मैंने वैल्यू फिल्टर यहाँ पर लगाया और मैंने ग्रेटर देन किया, यहाँ पर ग्रेटर देन 8 लाख, और इसको मैंने ओके किया। तो अब देखोगे भाई ये तो लग गया आपका, लेकिन नाम की जो फिल्टर था वो आपका यहाँ से हट चुका है। आपका ये जो लेबल फिल्टर मैंने लगाया था वो यहाँ से आपका हट चुका है। आप चाहते हो भाई वो फिल्टर भी आपका यहाँ पर रहे और ये फिल्टर भी आपका अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने टेबल पे आप राइट क्लिक कीजिए और टेबल ऑप्शन में जाइए, और यहाँ से अपने इस ऑप्शन को आप अलाउ मल्टीपल फिल्टर्स पर फील्ड को आप टिक करके आप ओके कर दीजिए। अब आप दोबारा फिल्टर लगाओ, इसी में गए आप लेबल फिल्टर में लगा लेता हूँ यहाँ पर, जिसमें मेरा क्या था, ए एम आया हुआ था, और इसको मैं क्या करता हूँ, ओके करता हूँ। अब देखिए अमित में ए एम था जिसकी सेल भाई आपकी 8 लाख से ज़्यादा थी। तो ये आपके देखो दोनों फिल्टर यहाँ पर आपके शो भी कर रहा है आपका। ठीक, इस तरह से आप उस ऑप्शन को आप टिक करके यहाँ पर एक से ज़्यादा फिल्टर आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं इनको क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं अपने ऑप्शन में। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। इसमें गए, लास्ट ऑप्शन दे रखा आपका, इसको मैं अनटिक कर देता हूँ यहाँ से, यूज कस्टम लिस्ट व्हेन सॉर्टिंग। अब इसको समझाने के लिए मैं फिर से अपने एक टेबल में थोड़ा सा चेंज करता हूँ। इस स्लैश को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ और मैं यहाँ पर नेम, इसमें आपका एक और मैं ऐड कर लेता हूँ आपका मंथ वाइज। ये आपका आ गया है, इसको हटा लेते हैं और इसमें मैं ईयर भी ऐड कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपका, अब देखिए जो आपकी जो लिस्ट आ रही है आपकी, ये आपकी जनवरी से लेकर दिसंबर तक आ रही है। आपकी नीचे भी आपकी जनवरी से दिसंबर तक आ रही है। भाई आप चाहते हो भाई जनवरी से ना आकर भाई अप्रैल से आए, भाई अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर वापस नीचे जनवरी फरवरी मार्च आपकी ऐसे आए आपकी, तो इसको बोलते हैं हम कस्टम सॉर्टिंग। इसको अप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको एक कस्टम लिस्ट आपको भाई ऐड करनी पड़ेगी। उसके लिए आप भाई कंट्रोल सी, मैंने इसको किया, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर लिया और ये ऊपर की 3 फील्ड उठा के मैंने यहाँ से इसके नीचे पेस्ट कर दिया। ठीक, अब मैं अपने जाता हूँ भाई फाइल्स में, नीचे सबसे ऑप्शन में जाके आपके एडवांस फिल्टर को मैं यहाँ पर है ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, और इसमें सबसे नीचे आकर एक ऑप्शन दे रखा है आपका एडिट कस्टम लिस्ट। आप इसको ओके कीजिए और यहाँ से आपकी देखोगे तो इसमें आपकी ऐसी कोई लिस्ट नहीं दे रखी जो आपकी अप्रैल से शुरू हो, आपकी सिर्फ जनवरी से संडे से आपकी ये आपकी दे रखी है। तो आप इसको ऐड करने के लिए ये जो नीचे दे रखा आपका सेल है, आप इसमें क्लिक कीजिए और अपनी इस लिस्ट को यहाँ से आप इंपोर्ट कर लीजिए। जैसा आप इंपोर्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी एक नीचे लिस्ट आपकी ऐड हो जाएगी। आपकी देखो ये आपकी नीचे आ चुकी है। अब मैं इसको ओके करता हूँ यहाँ से और ओके करता हूँ यहाँ से, मेरा वहाँ का काम खत्म, मेरी कस्टम लिस्ट ऐड हो चुकी है और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखिए मैंने राइट क्लिक किया, ऑप्शन में गए और मैंने यहाँ से क्या किया है, अपनी इसमें गए, यूज आपका है यहाँ पर टिक। अब मैं इसको लगाता हूँ यहाँ से अपने सॉर्टिंग पे जाकर, आपका ये मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने और ओके मैं जैसे करता हूँ आपका, अब ये देखिए यहाँ से अप्रैल से आपका मार्च तक आपका ये आ चुकी है आपकी। ठीक, इसको बोलते हैं कस्टम सॉर्टिंग। अपनी कोई भी आप लिस्ट तैयार कर सकते हो, आपको बचाते हुए आपकी वही कहाँ से शुरू हो।
ठीक, तो उसके लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं अपने। इसमें दे रखा आपका, ये आपका कंप्लीट हो गया डिस्प्ले में। डिस्प्ले में देखिए आपका ये था आपका क्लासिक टेबल लेआउट, ये मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं यहाँ पर। अब इसमें एक चीज़ और दे रखी है आपकी, शो एक्सपेंड एंड कोलैप्स बटन। ये क्या होता है आपके, जो देखिए आपके ईयर के सामने दे रखे हैं आपके प्लस माइनस के साइन, अब ये चाहते भाई ये ना आए आपके, तो आप इसको अनटिक करके आप ओके करोगे तो ये देखिए आपके हट चुके हैं यहाँ से। ठीक है जी, फिर से आप ऑप्शन में गए, अपनी टेबल को मैंने खोला, डिस्प्ले में गए। नेक्स्ट क्या है आपका, शो कॉन्टेक्चुअल टूल्स। अब इसमें क्या है आपका, और डिस्प्ले में फील्ड कैप्शन एंड फिल्टर ड्रॉप डाउन। अब इनका मतलब क्या है आपका, मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए जब भी आप अपने किसी फील्ड पर आप माउस अपना लेके आओगे तो उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे शो करता है यहाँ पर आपकी। जैसे भाई मैं जून पे लेके आया तो भाई जून का आपने दिखा दिया, इसमें मैं लेके आया तो इसकी फील्ड यहाँ पर आपका ये शो कर रहा है आपका। ठीक है, जुलाई का डाटा भाई इतना इसका समय यहाँ पर आया हुआ है आपका। जैसे मैं यहाँ पर लेके आता हूँ आपका, ये यहाँ पर इन्होंने इसके शो कर रहा है। भैया आप चाहते हो भाई ये ना आए आपकी। ठीक, इसको मैंने ऑप्शन पे क्लिक किया, आपका डिस्प्ले में गए और इसको मैंने यहाँ से हटा दिया और इसको मैं टिक को यहाँ से हटाता हूँ। देखिए पर दो चीज़ें होंगी आपकी, एक तो ये आपके लेवल जो ये थे आपके ये हट गए हैं आपके यहाँ से, और दूसरा क्या था, मैं किसी भी अपने फील्ड पे अपने माउस लेके जाता हूँ तो जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी वो अब शो नहीं कर रहा है यहाँ पर। जैसे मैं 2020 पे लेके गया नहीं आ रहा, इस पे लेके गया मैं ऊपर नहीं आ रही है आपकी ये। ठीक, और ये लेवल वापस लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, फिर वापस हम ऑप्शन में जाते हैं टेबल के, इसको मैं यहाँ से टिक कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से टिक कर देता हूँ, तो ये अब देखिए देखो लेबल भी आपके यहाँ पर आ जाएंगे और आपकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर शो करने लगेगा। नीचे भाई आपकी भाई फील्ड से सॉर्टिंग, भाई आपके हम बात कर चुके हैं इसमें पहले ही आपकी आ चुका आपका, ये वही आपकी यहाँ पे आ चुका है इन्फॉर्मेशन, देखो आपकी यहाँ पर आ रही है। सॉर्टिंग में यहाँ पर करोगे तो आपके ऑप्शन यहाँ पर भी आते हैं आपके, वही चीज़ है ये आपकी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की। आपने भाई लेआउट फॉर्मेट कवर कर लिया है, टोटल फिल्टर कर लिया, डिस्प्ले भी कर लिया, अब आते हैं प्रिंटिंग पे। प्रिंटिंग में क्या है, जब भी आप भाई अपने डाटा की टेबल को इसको प्रिंट करोगे तो उसमें आपको भाई क्या क्या चीज़ें इसमें शो करनी है, तो उसके यहाँ पर दिखा रहा है आपका। देखिए मैं यहाँ पर इसको टिक करता हूँ। अच्छा इससे पहले मैं जो डिस्प्ले थे ये एक्सपेंड बटन ये ओके करके यहाँ पर आते हैं, मैंने इसको शो किया है, प्लस आ रहे हैं आपके। लेकिन जब मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखूंगा आपका, तो ये प्रिंट प्रीव्यू में भी आपके ये प्लस माइनस के बटन शो कर रहा है। आप चाहते हो प्रिंट में वहां तो रहे लेकिन प्रिंट में आपका ये ना आए। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर आप राइट क्लिक करो, इसके ऑप्शन में जाइए और प्रिंटिंग में जाकर इस ऑप्शन को यहाँ से आप हटा लीजिए और ओके कीजिए। तो यहाँ पर तो देखो आपके बटन शो कर रहा है, लेकिन जैसे आप प्रिंट प्रीव्यू क्लिक करोगे, ठीक, तो यह बटन यहाँ पर आपके इसमें प्रिंट प्रीव्यू में आपके नहीं आएंगे। तीसरा क्या है आपका, अब देखो ये जो लेबल है आपके ये, ठीक, ये यहाँ पर आ रहे हैं आपके, देखो डाटा तो छोटा सा है आपका ये जो है आपका, मान लीजिए भाई आपका भाई टेबल का साइज थोड़ा बड़ा हो आपका, अरे भाई एक पेज में ना आकर भाई 2 पेज में आ रहा है, 3 पेज में आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है आपके ये जो आगे वाले आपके होते हैं आपके रो लेबल आपके ये पीछे वाले डाटा के सामने आपके नहीं आ पाते हैं। आप चाहते हो कि भाई ये आपके सारे के सारे लेबल आपके डाटा में आए। मैं देखो इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर इसको नेम वाइज मैंने यहाँ पर कर लिया। अब देखो आपका 2 पेज पे आपका ये आ गया, आपका एक पेज है आपकी डॉटेड लाइन जो आपकी आ गई है, ये आपका एक फर्स्ट पेज है, ये आपका सेकंड पेज है। आप चाहते हो भाई ये डाटा आपका ये इसके सामने भी आए और इसके सामने भी आए। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू किया मैंने, जैसे मैं इसके नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ यहाँ से, ठीक, तो ये आपके फर्स्ट आपको नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर सिर्फ आपके जो सेकंड पेज का डाटा था सिर्फ वो शो कर रहा है। आप चाहते हैं भाई वो भी यहाँ पर आए आपका, तो उसके लिए क्या करो, इस पर राइट क्लिक कीजिए, आप टेबल ऑप्शन में जाइए और प्रिंटिंग में आप इसको सिलेक्ट कर दिए, सेट प्रिंटिंग टाइटल्स, आप ओके कीजिए। अब इस पे जाओगे, अब देखिए फर्स्ट पेज आपका ये आ गया है। आप सेकंड पेज पे जाओगे तो भी आपका ये शो करेगा आपका, ये देखो ये आ गया आपके। अब थर्ड पेज पे जाओगे तो भी आपका ये आ रहा है, आपका सारा का सारा डाटा उसके अंदर शो कर रहा है आपका। ठीक, अब इसमें एक ऑप्शन और दे रखा था,
ये मर्जर सेंटर आए हुए, इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। ओके, ठीक। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक मैं इस नेम को भी यहाँ पर नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। अब देखिए थर्ड ऑप्शन में क्या है आपका, मैंने इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लिया है आपको समझाने के लिए, ताकि मेरा जो डाटा है थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे ये पहुंच जाए। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, मेरा ये फर्स्ट पेज मेरा का एरिया दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक आपका जो डॉटेड लाइन है, इसमें ये देखो 2021 आपका इस फर्स्ट पेज पे आया, लेकिन सेकंड पेज पे आपका ये 221 आपका यहाँ पर नहीं आया हुआ आपका इसमें। और आप चाहते हो भाई ये जो है आपका प्रिंट प्रीव्यू में जब प्रिंट निकालो तो ये आपके सेकंड पेज पे ये आपका आया, ताकि आपको पता चल सके ये जो मेरा डाटा दे रखा है वो कौन से ईयर का है आपका। ठीक है जी। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये 2021 है आपका, ये फर्स्ट पेज आपका आ गया, ये आपका यहाँ तक आपका। सेकंड पेज पे हम चलते हैं अपने, पर आपका शो नहीं किया है, तो इसको शो कराने के लिए हम क्या करेंगे, अपने टेबल पे राइट क्लिक करते हैं, टेबल ऑप्शन में चलते हैं और प्रिंटिंग ऑप्शन में चल के मैं इसको यहाँ से टिक कर लेता हूँ। उसको मैं जैसे ही ओके करूँगा और आप प्रिंट प्रीव्यू देखोगे इसका, तो देखो फर्स्ट पेज पे आपका 2020 था, आपका ये 2021 आ गया आपका। लेकिन जब मैं सेकंड पेज पे जाऊँगा आपका, तो यहाँ पर भी आपका ये ऊपर आपका 2021 आपका यहाँ पर शो करेगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि ये डाटा मेरा जो है कौन से ईयर का है। ठीक, बैक चलते हैं, ये आपका कवर हो चुका है आपका, इसको मैं वापस कर लेता हूँ। ठीक, परफेक्ट। ऑप्शन में गए अपने, प्रिंटिंग में भी आपके तीनों कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट आता है आपका भाई डाटा। आपका इस फर्स्ट ऑप्शन आपका सेव सोर्स डाटा विद फाइल। कई बार क्या होता है भाई, जो आपने टेबल क्रिएट कर रखी है ये आपने भाई किसी और वर्कशीट से यहाँ पर आपने बना रखी है आपकी किसी और वर्क बुक से। ठीक, तो जब आप इसको सेव करो तो आपका क्या चाहते हो भाई, ये आपका जो सोर्स डाटा है वो भी इसके साथ सेव हो जाए, तो आप इसको टिक करो, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप इसको ओपन करो तो आपको भाई बार बार ये आपको क्रिएट करने की जरूरत ना पड़े। दूसरा क्या आपका भाई रिफ्रेश डाटा व्हेन ओपनिंग द फाइल। जब आप चाहते हो भाई आपने भाई मान लीजिए मेन डाटा में आपने, ठीक, इसको जो आपका मेन डाटा है आपका, ये सोर्स डाटा आपका, इसमें मान लीजिए आपको कोई भी अपडेट करते हो आपका, ठीक, इसी एरिया में आपका, तो जब आप इसको ओपन करो फाइल को अपनी को, मान लीजिए अभी तो आपने सेव करके काम कर दिया, बंद कर दिया आपने, जब इसको दोबारा आप ओपन करते हो और फिर इसमें काम करते हो तो आपका ये अपडेट होके अपने आप आया आपका। तो उसके लिए आप क्या करो, यहाँ पर इसको रिफ्रेश को आप क्लिक कर दीजिए। जब भी आप इसको ओपन करोगे तो ये अपने आप ही फील्ड आपकी टेबल जो है अपडेट होके आ जाएगी आपकी। ठीक है जी। तीसरा ऑप्शन दे रखा आपका नंबर ऑफ आइटम टू रिटेन पर फील्ड। इसका मतलब क्या है आपका, समझा देता हूँ आपको। मैं इसको हटाने के लिए थोड़ा सा यहाँ से इनको करता हूँ, ये मैंने नेम यहाँ पर रख लीजिए। अब इसमें ध्यान से देखना, मेरे नाम दे रखे भाई अमित है, ललित है, मंजीत है, राकेश शर्मा है, रमन आहूजा है और सुमित जैन है। आप सिर्फ इस पे अमित वाले पे गौर कीजिए, मैं एक आपको समझा रहा हूँ। अब आप इसके फिल्टर पे देखोगे तो इसमें ये चीज़ आ रही है भाई, अमित यहाँ पर आ रहा है, अमित कुमार, खाली अमित यहाँ पर नहीं है। ठीक है जी। मैं अपने मैन टेबल में जाता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस अमित के नाम को मैं यहाँ से सिलेक्ट किया, ओके किया, और मैं चाहता हूँ भाई अमित कुमार की जगह यहाँ पर आ जाए अमित कुमार सिंह। ठीक, और इसको मैंने नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। यहाँ पर फिल्टर हटा लेते हैं अपना। अब देखिए यहाँ पर अमित कुमार की जगह क्या आ गया है, अमित कुमार सिंह। अब मैंने यहाँ पर टेबल में गई, इसको मैंने रिफ्रेश किया, अभी देखिए अमित कुमार की जगह क्या आ गया, अमित कुमार सिंह। लेकिन जब मैं इस फिल्टर में देखता हूँ यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर देखो अमित कुमार तो आपका शो कर नहीं रहा है और अमित कुमार सिंह भी आपका आ गया है। भाई टेबल में तो हमारा कहीं पर भी अमित कुमार नहीं बचा अब हमारा। अगर मैं फिल्टर यहाँ पर लगा के देखूँ तो मेरा यहाँ पर भी कहीं पर भी अमित कुमार आपको शो नहीं कर रहा है। लेकिन
मेरी इस टेबल में क्या है आपका, ये इसके दिमाग में बस चुका है कि भाई अमित कुमार अभी हमारे पास है। तो आप इसको हटाने के लिए क्या करोगे, आप अपनी टेबल पे राइट क्लिक कीजिए, प्राइवेट टेबल ऑप्शन में जाइए और डाटा में जाकर आप इसको ऑटोमेटिक की जगह अगर आप क्या कर दीजिए, नन कर दीजिए और आप इसको ओके करोगे और आप अपने फिल्टर में देखोगे तो ये आपका यहाँ से आपका, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ से आपका ये अमित कुमार हट चुका है आपका। अब मान लीजिए आपका फिर से अपने टेबल में आप करते हो, यहाँ पर इसको मैंने वापस कर दिया भाई, फिल्टर लगाया मैंने अमित कुमार, अमित सिंह की जगह मैंने कर दिया वापस अमित कुमार, हटा लेते हैं। वापस अपनी टेबल में जाते हैं, इसको मैंने क्या किया, रिफ्रेश किया, ठीक। और अपने इसमें देखता हूं मैं, अब यहाँ से मेरा अमित कुमार सिंह आपका हट चुका है, अमित कुमार रहता है आपका, जैसे कि पिछली बार शो कर रहा था, इस बार शो नहीं कर रहा है। ठीक है जी। वापस अपनी टेबल में आते हैं, ऑप्शन पे जाते हैं, ये आपका भाई डाटा भी आपका कवर हो गया है। वापस इसको भाई मैं ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। लास्ट ऑप्शन आ रहा है भाई आपका ओल्ड टेक्स्ट। इसमें क्या है आपका, मान लीजिए भाई आपने कई सारी पाइवट टेबल आपने क्रिएट कर रखी है भाई, आपने इसी डाटा से भाई, एक तो भाई आपकी भाई सेल्स की नेम वाइज कर ली, एक आपने टेबल वाइज जोन वाइज कर ली, एक आपने भाई डेट वाइज कर ली, ठीक। और आप चाहते हैं भाई इसमें आपने उसमें क्या क्या काम किया है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने टेबल पे राइट क्लिक करके ये ऑप्शन में जाकर आपने उसको भाई टाइटल और उसमें डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं भाई, आपने ये टेबल जो है भाई किसके बारे में है आपकी, ठीक। ताकि भाई आपको भाई क्योंकि एनालाइज हो जाए भाई आपने टेबल किसके लिए बनाई थी, इसमें क्या काम आपने किया था, तो आप वहाँ पर उसको सेव करके रख सकते हैं, ठीक। तो ये था भाई पाइवट टेबल ऑप्शन के सारे ऑप्शन आपने मैं आपको भाई डिटेल में समझा चुका हूँ। तो भाई आज के इस टॉपिक में इतना ही। भाई मैं आशा करता हूँ आपको पाइवट टेबल ऑप्शन का ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया हुआ होगा। अगर आपको नहीं आया है तो इसको भाई वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देख लीजिए, मैंने पूरी डिटेल से इसमें आपको अच्छी तरह समझाया गया है भाई, क्या हर एक ऑप्शन के बारे में पूरी तरह डिटेल में बताया है आपका भाई, किस ऑप्शन को भाई कैसे यूज करना है, कहाँ पर यूज करना है और किस तरह से आपको इसको यूज करना है। अगर भाई मेरा आपको समझाने का तरीका पसंद आया है तो भाई इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भाई जितने भी आपके भाई बंधु हैं वो अपनी नॉलेज को गेन कर सकें। धन्यवाद।